हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बोर्ड पे आपको एक तीन ये दिख गए होंगे, पी पी और आई। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, वेल वेल थैंक यू। आप लोग जो है काफ़ी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। अभी हमारा यूट्यूब चैनल 1000 सब्सक्राइबर से आगे बढ़ चुका है और व्यूज़ में हम 18,000 से ज़्यादा व्यूज़ कर चुके हैं। एक वीक में हम लोग 5 घंटे से ज़्यादा सुने जा रहे हैं और टॉपिक सिर्फ हमारा जे बी सी आई बी ही है अभी तक, और हम कोशिश कर रहे हैं आगे और टॉपिक्स को भी ऐड करने की। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप खुद ही ना देखें, अपने जो जे बी सी आई बी जो और फ्रेंड्स कर रहे हैं या जो लोग कर चुके हैं उनके लिए भी ठीक है कि थोड़ा नॉलेज अपडेशन हो जाता है, तो उनके साथ शेयर करने का कष्ट करें। तो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं पीपीआई, ये हमारा रिटेल बैंकिंग का पार्ट है। रिटेल बैंकिंग हमारा सीआईबी में आता है। फ्रेंड्स, पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक व्यूअर का। तो श्री आकाश जी हैं हमारे ग्वालियर से, तो वो हमारे से पूछना चाह रहे हैं कि बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा रहेगा हमारा सीआईबी में। तो फ्रेंड्स, जो लोग पहले भी पेपर दे चुके हैं तो उनके अनुभव से और मेरा खुद का अनुभव जो इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रिटेल बैंकिंग सबसे आसान है। तो उसे अगर आप करेंगे तो वो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। ठीक है। एक आपका रूरल बैंकिंग भी पार्ट है, तो रूरल बैंकिंग भी आप कर सकते हैं। रिटेल बैंकिंग आपका जनरल बैंकिंग की तरह है, तो इसलिए आपको रिटेल बैंकिंग बहुत अच्छा टॉपिक पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। पीपीआई पहले तो समझेंगे पीपीआई है क्या। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड हो गया मतलब देखो, मोबाइल आप दो तरह के होते हैं ना आपके पास में। एक तो होता है कौन सा, आपका पोस्टपेड मोबाइल, और एक होता है प्रीपेड मोबाइल। प्रीपेड मोबाइल की क्या खासियत होती है कि उसमें आप पहले से रिचार्ज कर देते हैं और आपका जब तक उसमें पैसे रहेंगे तब तक आप यूज कर सकते हैं। पोस्टपेड क्या होता है कि पहले आप बात कर लेते हैं, जब बिल आता है तो आप पे कर देते हैं। तो बस इस पहले वाले वर्ड का तो आप मतलब समझ ही गए होंगे, प्रीपेड। फ्रेंड्स, लेक्चर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि एक्चुअली कुछ साउथ के स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि सर हमारे को हिंदी नहीं समझ में आती है। ठीक है। अब अगर मैं पूरा पूरा इंग्लिश में लेक्चर लूंगा तो फिर हमारे हिंदी वाले नॉर्थ इंडियंस छूट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है, मिक्स लेक्चर है एंड यू कैन कंसंट्रेट ऑन द वॉइस, तो आपको समझ में आ जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि एक्चुअली ये वीडियो जो है मोबाइल से शूट हो रही है तो आपको बोर्ड क्लियर नहीं दिखेगा, तो प्लीज़ कोई बात नहीं है। आप लोग जो टेलीग्राम चैनल हमने नया बनाया है तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको सारे ये नोट्स वगैरह सब पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। नोट्स की आप चिंता ना करिए। एक्चुअली हुआ ये कि इसका मैंने पीडीएफ नोट्स बना के ग्रुप में डाल दिया था, लेकिन कुछ फ्रेंड्स बोलने लगे कि हमारे को टाइम नहीं होता और पीडीएफ समझने में टाइम लगता है, तो हमारे को वीडियो लेक्चर ज़्यादा बढ़िया है। और यूट्यूब पे अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो उससे मेरे को अर्निंग भी होती है, और वो अर्निंग जो है हम कुछ ऑर्फन चिल्ड्रंस वगैरह उन सब में बांट देते हैं उस पैसे को। तो इसीलिए मैंने नीचे डोनेशन का भी लिंक दिया है, अगर आप डोनेट करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके। तो फ्रेंड्स देखो, पीपीआई का फुल फॉर्म क्या है। पी मतलब प्रीपेड हो गया, ठीक है, पेमेंट मतलब जिसकी आपने पेमेंट कर दी, और आई मतलब इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। तो अब देखो, पहला क्वेश्चन इसमें सबसे आसान क्वेश्चन आ जाता है कि आपको पता होना चाहिए दो तरह के कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। ठीक है। दोनों के बीच में अंतर आपको साफ स्पष्ट पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे ना डेबिट कार्ड के 4 फीचर्स दे देंगे, क्रेडिट कार्ड के 4 फीचर्स दे देंगे, उनमें से एक फीचर गलत होता है, तो वही आपने चूज आउट करना होता है। तो आपको अगर जब तक कंसेप्ट नहीं पता होगा कि डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, तो तब तक आप जो है नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड एक सिंपल ऐसे कार्ड होता है जैसे आपका एटीएम कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, यहाँ पे आपका नाम वगैरह प्रिंटेड और मतलब काफी स्टाइलिश सा बनाया गया होता है उसको, ठीक है। क्रेडिट कार्ड कौन कौन सी कंपनी इशूज करती है, मोस्टली आपका जो बैंक्स वगैरह इशू करते हैं, एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी है। एचडीएफसी मार्केट लीडर है इस टाइम पे, और अभी एक कुछ न्यूज आई थी तो उसके बाद में आरबीआई ने बैन कर दिया था क्रेडिट कार्ड के ऊपर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, न्यूज तो ऐसी चलती रहती है। इन्फोसिस पे देख लीजिए आप कितनी बार फेक न्यूज आई है, तो उससे उनको कोई ऐसा मतलब थोड़ा फर्क तो पड़ा, लेकिन फिर से वो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, डेबिट कार्ड का फीचर क्या होगा। डेबिट कार्ड पे आपका यहाँ नाम होगा, एक 16 ये ध्यान रखना कि इस पे ना 16 अंक होते हैं, 16 डिजिट। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितने डिजिट होते हैं इसमें, तो 16 डिजिट का आपका क्रेडिट कार्ड सॉरी डेबिट कार्ड के ऊपर नंबर होते हैं, ठीक है। और ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड में हमेशा फर्क क्या होगा, इस चीज का ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लेते हैं।
देखो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें ऐसा लिखा होगा एक लाइन में, बाय नाउ, बाय नाउ पे लेटर, इस तरह करके ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका डेबिट कार्ड है वो क्या है, बाय नाउ और पे नाउ, मतलब अभी खरीदेंगे तो अभी आपने उससे पैसे दे देने हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपको ना 50 दिन का 50 दिन तक का आपको छूट मिलती है। इसमें क्या होता है, बाय नाउ और पे लेटर, ठीक है फ्रेंड्स। क्रेडिट कार्ड में क्या होगा आपका, बाय नाउ पे लेटर, मतलब आज आप कोई खरीदारी करते हैं तो आप 50 दिन के अंदर अंदर उसको पे कर सकते हैं। तो मेन डिफरेंस डेबिट और क्रेडिट कार्ड में आपको समझ में आ गया हुआ, ये हमारा तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये आया भी है, तो इसको आप समझ लेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये तो हो गया डिफरेंस की बात। अब देखो, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ना कई तरह के वेरिएंट्स आते हैं, जैसे प्लेटिनियम, डायमंड, इस तरह करके होते हैं। तो और डेबिट कार्ड के अलग अलग, जैसे एसबीआई में आपका प्लेटिनम कार्ड भी होता है, तो अलग अलग नाम रखे होते हैं। तो उन नाम के पीछे क्या रीजन है कि सब में ना आपको अलग अलग ये दो तरह से वैलिड करेगा, एक तो लिमिट से और दूसरा किस चीज से, वैलिडिटी से, ठीक है। क्रेडिट कार्ड हमें कितना मिलता है, जितनी हमारी सैलरी होती है, 1 मंथ सैलरी होती है, उतने की लिमिट का मिल जाता है। कई बैंक ज्यादा भी देते हैं, तो लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि 1 मंथ की सैलरी के बराबर आपको लिमिट मिल जाती है, और बहुत अच्छा अगर आप इसमें लेन देन करेंगे तो आपकी फिर लिमिट बढ़ जाती है। वैलिडिटी होता है कि जैसे क्रेडिट कार्ड है, आपको 1 साल, 5 साल इस तरह के लिए मिल जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, आपको नया इशू कराना पड़ेगा, उसमें फिर आपकी लिमिट चेंज कर देते हैं, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट लिमिट्स, मतलब कितना आप उसको यूज कर रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार इसको पूरा क्लीन कर देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था। अब देखो, इसमें हमारे को जो हमारा प्रीपेड कार्ड है उसमें आप क्या देखेंगे कि पहली बात तो होता क्या है, प्रीपेड कार्ड मैंने आपको समझा दिया है कि एक कार्ड है जिसमें कि आप क्या करेंगे, पहले से कुछ वैल्यू लोड कर देंगे, ठीक है, और उस वैल्यू के बराबर आप उसको खर्च कर सकते हैं, ठीक है। उतना ही खर्च कर पाएंगे जितने की इसमें आप लोड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये कितने तरह का होता है। एक होता है स्टूडेंट कार्ड, एक होता है आपका गिफ्ट कार्ड, देखो प्रीपेड कार्ड जो है आपका किसकी फॉर्म में हो सकता है, ये वर्चुअल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। इसका मैं 1 मिनट रुकिए, मैं मीनिंग बता रहा हूं। और ई वॉलेट के फॉर्म पे भी हो जाता है। एक्चुअली जो लोग हमारे से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो बोर्ड पे कोई चीज आती बाद में, क्वेश्चन पहले पुटअप कर देते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम दिया कीजिए, आप पहले एक बार टॉपिक पढ़ाने दीजिए, उसके बाद में आप क्वेश्चन रेज कर दिया करिए। वर्चुअल मतलब क्या होता है, देखो वर्चुअल का सिंपल सा एक चीज याद रखना हमेशा माइंड में, वर्चुअल का मतलब होता है जो छू ना सके, सिंपल ये लिख लीजिए, कैन नॉट बी टच। वर्चुअल का मतलब होता है कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है, ऐसा कार्ड जिसको कि हम हाथ ना लगा सकें। अब आप पूछेंगे कि वर्चुअल कार्ड हाथ भी लगा सकते हैं तो पेमेंट कैसे करेंगे। फ्रेंड्स क्या होता है कि आपकी नेट बैंकिंग वगैरह में एक ऑप्शन दिया रहता है, तो वहां पे आप वर्चुअल कार्ड बना सकते हैं। उसकी जो ट्रांजेक्शन लिमिट का टाइम पीरियड क्या होता है, 48 घंटे। एसबीआई में तो उतना ही है, मैं उसके बारे में ही बताऊंगा आपको। बाकी आप अपने अपने बैंक्स के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि प्रमोशनल एग्जाम में आपके बैंक के लिमिट और उसके हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। तो वर्चुअल कार्ड की टाइम लिमिट कितनी होती है, 48 आवर्स, 48 घंटे, या फिर एक ट्रांजेक्शन, 1 ट्रांजेक्शन। देखो आपने एक प्रीपेड कार्ड बना दिया वर्चुअली, इसमें आपने पैसे लोड कर दिए 1000 रुपए, ठीक है। आपने एक ट्रांजेक्शन करी 500 रुपए की, तो बस आपकी उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, बाकी पैसे वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। और ये फिजिकल फॉर्म में होता है, जैसे गत्ते का कार्ड हो गया है, ठीक है।
ये इसका फायदा क्या होता है प्रीपेड कार्ड का, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ई वॉलेट फॉर्म में भी हो सकता है, वॉलेट के फॉर्म में, जैसे कि SBI का बडी आया था, वो वॉलेट थे, उनमें पहले हम कुछ पैसे डाल देते थे, उसके बाद हम उसको खर्च करते थे, है ना। तो उस तरह भी प्रीपेड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा प्रीपेड कार्ड समझ में आ गया है। अब देखिए प्रीपेड कार्ड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पता होने चाहिए, क्योंकि आपको अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि इसका फायदा क्या है, तो वो आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रीपेड कार्ड किन लोगों के लिए है, ज़्यादातर जो अनबैंक्ड पीपल्स हैं उनके लिए बेसिकली काम करेगा ये। क्योंकि देखो जिसके पास में अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पहले से ही है, तो वो उससे शॉपिंग भी कर सकते हैं, उससे पैसे भी निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन प्रीपेड कार्ड उन लोगों के लिए है जिनके पास में डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं है। और इसके कुछ फीचर्स और भी हैं, ठीक है। प्रीपेड कार्ड बेसिकली क्या, जैसे कोई कंपनी इशू कर दे, जैसे कि रिलायंस स्मार्ट में एक कार्ड टाइप का इशू कर दिया था, उससे वो लोग वहाँ रिलायंस में ही सिर्फ परचेजिंग कर सकते थे। तो इस तरह भी प्रीपेड कार्ड्स काम आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को अभी थोड़ा सा यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे प्रीपेड कार्ड के बारे में और बताऊंगा। तो होप इतना आप समझ में आगे होंगे। यहाँ पे हमने क्या चीज़ पढ़ा, डेबिट क्रेडिट कार्ड के बीच में अंतर क्या है, प्रीपेड कार्ड कितने तरह के होते हैं, तो ये वर्चुअल, फिजिकल और ई वॉलेट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और ये प्रीपेड कार्ड जो है सिंगली भी कंपनी इशू कर सकती है और को ब्रांडेड भी होती है। जैसे कि मान लो रिलायंस अपना ही प्रीपेड कार्ड लगा रहा है, उसके बाद में अगर मान लो कोई और जैसे नाइक वगैरह वाले अगर उनके साथ में अगर करना चाहें टाई अप, तो वो भी कर सकते हैं। तो इस वो क्या हो जाएगा, को ब्रांडेड कार्ड हो जाएगा, उसको क्या बोल देंगे, को ब्रांडेड। ये सारा चीज नोट्स में मैंने लिख दिया है, आप अगर पढ़ना चाहें तो नोट्स से भी पढ़ सकते हैं, वीडियो में आपको थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो को ब्रांडेड कार्ड बोल देंगे, जिसमें कि नाइक और रिलायंस ने जैसे अगर टाई अप कर लिया तो वो को ब्रांडेड कार्ड होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हम इसकी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।